Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Histories, Chapter number 1st, The French Revolution. Condition of women after the French Revolution. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. औरतें इस बात को लेकर काफ़ी निराश थी कि देश का जो संविधान 1791 में बना उस संविधान के तहत औरतों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। उन्होंने वोट के अधिकार की मांग रखी। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली में चुने जाने की बात रखी। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, और राजनीतिक अधिकारों की भी मांग औरतों ने रखी। इन द अर्ली ईयर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ डेट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। शुरुआत के कुछ सालों में जब क्रांतिकारी सरकार वहाँ पर थी तो कुछ नए नियम कानून लागू किए गए जिससे औरतों का जीवन बेहतर बनाया जा सके। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल स्कूल। स्टेट स्कूल्स खोले गए और सभी लड़कियों के लिए स्कूल में जाना कंपलसरी कर दिया गया। मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। शादियाँ भी समझौता बना दी गई और सिविल लॉ द्वारा इनको रजिस्टर किया जाने लगा। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। हालांकि औरतों का जो संघर्ष था राजनीतिक समानता के लिए, अधिकारों के लिए, वो जारी रहा। During the reign of terror, the new government issued law ordering closure of women's club and banning their political activities. जब रेन ऑफ टेरर का दौर फ्रांस में था उस समय सरकार ने कुछ नए नियम कानून पास किए जिसके तहत औरतों के जो क्लब्स थे उन्हें बंद करने का और जो राजनीतिक गतिविधियां औरतों द्वारा की जा रही थी उन पर रोक लगाने का कानून बनाया गया। Many prominent women were arrested and a number of them executed. बहुत सी औरतों को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारी औरतों को जान से मारा गया। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. और आखिरकार 1946 में फ्रांस के अंदर औरतों को वोट देने का अधिकार मिल गया। The effects of the French Revolution. The French Revolution was an event of great significance in the world history. फ्रांस की क्रांति दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। As is evident from the following points. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies, though it was reintroduced by Napoleon. Slavery was abolished in French colonies in 1848. सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव देखने को मिला जैकोबिन शासनकाल में वो था गुलामी प्रथा जो फ्रांस की कॉलोनीज में चलती थी उस पर रोक लगा दी गई। हालांकि नेपोलियन ने स्लेवरी को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया। स्लेवरी वाज एबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर जो स्लेवरी की प्रथा चलती थी, गुलामी की प्रथा चलती थी, उसे 1848 में समाप्त कर दिया गया। इट एंडेड एर्बिट्रेटरी एंड डेस्पोटिक रूल ऑफ मोनार्ची। फ्रांस की क्रांति ने राजाओं का जो निर्कुंज शासन था उसको भी समाप्त कर दिया। इट इस्टेब्लिश दैट पीपल वर द सोर्स ऑफ पावर। फ्रांस की क्रांति ने स्थापित किया कि जो पावर का सोर्स है वो देश की जनता है। द रेवोल्यूशन ऑल्सो स्टैब्लिश ग्रेट आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। इस फ्रांस की क्रांति ने ही दुनिया को कुछ नए विचार दिए जैसे लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, समानता एंड फर्टर्निटी, भाईचारा, which inspired revolutionary and democratic idea everywhere in the world. It gave the term nation its new and modern meaning. As such, a nation is not the territory of a country but the people of a country having a long and common history. फ्रांसी क्रांति ने नेशन को एक नई परिभाषा दी जिसके तहत नेशन कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि देश में रहने वाले लोग हैं। तो देश
लोगों से बनता है, ना कि ज़मीन से। एंड ए डिस्टिंक्ट फीलिंग ऑफ वननेस विद देयर कंट्रीमैन। It had a sobering effect on the monarchy in the world. The king now began to take care of people's welfare to avoid resentment. फ्रांसीसी क्रांति का दुनिया भर के देश के राजाओं पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। जो राजा थे अब वो लोगों के बारे में सोचने लगे थे। ट्रेड improved greatly and people could now select their own occupation irrespective of their family or position. व्यापार में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और लोग अब अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय कर सकते थे। The years following 1789 in France saw many changes in the social, economic, political and daily life of the people. 1789 के बाद फ्रांस में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में बहुत से नए बदलाव आए। In the old regime, all written material and cultural activities, book, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king. शुरुआती दौर में, पुराने समय में फ्रांस के अंदर कोई भी रिटन मटेरियल हो, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, बुक हो, न्यूज़पेपर हो या प्ले हो, इनको राजा की सहमति के बाद ही पब्लिश किया जा सकता था। बट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन द सेंसरशिप वाज रिमूव्ड। लेकिन बाद में जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन जारी किया गया, उसके बाद इस सेंसरशिप को हटा दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ नेपोलियन। Soon after the French Revolution, all eyes were turned to a rising star, a brilliant young general, Napoleon Bonaparte. फ्रांस की क्रांति के बाद सभी की निगाहें एक उभरते हुए सितारे पर आकर टिकी हुई थी और ये उभरता हुआ जो सितारा था उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। At the time the Directory was formed, France was attacked by many furious mob. जिस समय फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन स्थापित हुआ, उस समय फ्रांस पर बहुत सारे दुश्मनों ने हमला कर दिया। नेपोलियन डिफीटेड द मॉब एंड सेव्ड द डायरेक्टरी। नेपोलियन ने इन हमलों को नाकाम किया और डायरेक्टरी को बचाया। दस ही बिकम द कमिश्नर इन चीफ ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस इन इटली। इसके बाद नेपोलियन इटली के अंदर जो फ्रांस की सेना थी उसका कमिश्नर इन चीफ बन गया। नेपोलियन रिटर्न इन 1804 एंड बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन 1804 में फ्रांस वापस आया और फ्रांस का राजा बन गया। अचीवमेंट्स ऑफ नेपोलियन। ही वांटेड टू मॉडर्नाइज फ्रांस बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज। नेपोलियन फ्रांस को आधुनिकृत करना चाहता था और इसके लिए वो नए नए उद्योग लगा रहा था, नई नई फैक्ट्रियाँ लगा रहा था। ही प्रमोटेड ट्रेड बाय बिल्डिंग रोड्स एंड कैनल। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया, उसने नई नई सड़कें और कैनल्स का निर्माण कराया। He introduced many laws such as the protection of private property and uniform system of weight and measure provided by the decimal system. उसने बहुत सारे नए नियम कानून लागू किए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की बात थी और उसने नापने और तोलने का जो सिस्टम था वो एक समान किया और डेसिमल सिस्टम भी प्रोवाइड कराया। नेपोलियन सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम। नेपोलियन ने आसपास के जो पड़ोसी यूरोपियन देश थे उन पर हमले किए ताकि एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर सके। ही ऑल्सो स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द पोप। नेपोलियन ने पोप के साथ अच्छे संबंध रखे, दोस्ताना संबंध रखे। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। एक नया संविधान तैयार किया गया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच 4 लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड 3 एग्जीक्यूटिव बॉडीज वर इस्टेब्लिश्ड। इस नई संविधान के तहत 4 लेजिस्लेटिव बॉडी और 3 एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का निर्माण किया गया। इनिशियली मैन सो नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत में नेपोलियन को एक लिबरेटर के तौर पर देखा गया जो लोगों के लिए आज़ादी लेकर आया है। बट सून नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन जल्द ही नेपोलियन और उसकी सेना जो थी उसके प्रति लोगों का जो रवैया था वो बदलना शुरू हो गया। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू, बेल्जियम इन 1815। आखिरकार नेपोलियन की बेल्जियम में वाटरलू
के युद्ध के दौरान हार हो गई 1815 में। Many of his messages that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. The idea of liberty, fraternity, and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य विचार थे, जिसमें लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स की बात थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। दे स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप। ये सारे विचार फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान। वेयर फ्यूडल सिस्टम वेर अबॉलिस्ड, जहाँ फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया गया। एवन द कॉलोनाइज पीपल गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ड्रीम टू क्रिएट सॉवरिन नेशन स्टेट। और जो गुलाम देश थे उन्होंने भी इस क्रांति से प्रेरणा ली और अपने आप को दूसरे देशों की गुलामी से आज़ाद कराने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो भारत के अंदर टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ये दो उदाहरण हैं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति से आने वाले विचारों को या मिलने वाले विचारों को महत्व दिया। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.